तो सबसे पहले तो हमारा ये घुटना ज़मीन में लगेगा, फिर उसके बाद हाथ, और फिर उसी के बाद जब सारे उम्मती के हाथ चमके, वज़ू के आज़ा चमके, तो मेरे सबसे ज़्यादा हाथ चमके। ये मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है वक़ीमुस्सलाह। इसका मतलब ये है कि नमाज कायम करो, नमाज अदा करो। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान करीम की आयत करीमा को नाजिल फरमाया, लेकिन किस तरह नमाज पढ़ा जाए इसका तरीक़ा कुरान में कहीं मौजूद नहीं है। इसीलिए हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सल्लु कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज उसी तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ता हुआ देखो। आज हमारे समाज और माशरे में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी और नाकामी पाई जाती है कि आज समाज का एक नौजवान, एक बंदा किसी भी वर्क में अगर कोशिश करता है तो पहले से उसके बेसिक उसूल, उसके बेसिक मसाइल को सीखता है। दुनिया के किसी भी मामलात में जब बंदा कोई भी काम करता है तो उस काम को करने से पहले उसके मसाइल और उसके बारे में पहले से जानकारी हासिल करता है। लेकिन आज हमारी नाकामी इस कदर उरूज पर पहुंच गई है कि आज हम नमाज़ तो पढ़ते हैं, लेकिन जो नमाज के बेसिक मसाइल हैं, फ़राइज़ों और उसके जो वाजिबात हैं, हम इससे बहुत ज़्यादा दूर होते चले जा रहे हैं। नमाज हम पढ़ते हैं, महज एक तरीक़े पर हम पढ़ते चले गए और आज तक हमें पता ही नहीं चला कि नमाज का जो असल सही तरीक़ा है और उसका जो सही तौर पर नमाज अदा करने का जिसका हुक्म अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है वो क्या है, आज तक हमें नहीं पता। और अफसोस इस बात का है कि आज लोग पूछना भी पसंद नहीं करते कि किस तरह नमाज अदा किया जाए, नमाज के बेसिक मसाइल, बुनियादी मसाइल क्या हैं, आज लोग पूछना और सवाल करना भी पसंद नहीं करते। तो आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ कि नमाज किस तरह अदा किया जाए और किस तरीक़े पर पढ़ा जाए और नमाज के कितने फ़राइज़ हैं और उसके कितने वाजिबात हैं। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगा कि नमाज के जो फ़राइज़ हैं, फ़राइज़ वो चीज़ होती हैं कि जिसके छूट जाने पर वो चीज़ यानी वो नमाज अदा ही नहीं होती। और अमल में जो सबसे ज़्यादा आला मकाम रखता है वो फ़राइज़ का दर्जा होता है, और उसके बाद जो अमल का दर्जा होता है वो वाजिबात वो अमल है कि अगर उसके छूट जाने पर अगर इंसान सजदा सहव कर ले तो उसकी नमाज मुकम्मल हो जाती है। लेकिन फ़राइज़ वो अमल है कि जिसके छूटने पर बंदा जब तक वो फ़राइज़ दोबारा से अदा नहीं करेगा तब तक उसकी नमाज ही मुकम्मल नहीं होगी। तो आप गौर से उसके फ़राइज़ को सुने और मैं आपके सामने प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि किस तरह वो फ़राइज़ आप अदा करें कि जिससे आपके फ़राइज़ की तकमील हो जाएं। तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि जब तुम नमाज का इरादा करो तो उससे पहले ये देख लो कि तुम वज़ू के साथ हो या नहीं। तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया तसिलु वुजूहकुम, यानी सबसे पहले तुम वज़ू कर लो, अपने चेहरे को देख लो। कुरान में पूरा इस वाक़े का ज़िक्र और इसकी आयतें करीमा मौजूद हैं। तो जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो उससे भी पहले जो हमारे लिए ज़रूरी चीज़ है वो है कि हमारा कामिल वज़ू है या नहीं। जब तक हमारा वज़ू नहीं रहेगा तब तक हमारी नमाज ही नहीं होगी। जैसा कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये नमाज जन्नत की कुंजी है और वज़ू नमाज की कुंजी है। तो जब तक हमारा वज़ू कामिल नहीं रहेगा तब तक हमारी नमाज ही नहीं होगी। और वज़ू से भी पहले एक चीज़ है कि जब तक आपका वो मुकम्मल नहीं रहेगा तो आपका वज़ू नहीं होगा, और जिसे हम आप गुस्ल कहते हैं। अब गुस्ल में जो फ़राइज़ हैं, जब तक वो बंदा उस फ़राइज़ को अदा नहीं करेगा
तब तक उसका गुस्ल ही नहीं होगा। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैं आपके सामने गुस्ल के फ़राइज़ को मैं आपके सामने ज़िक्र करना चाहूँगा कि बंदा अगर फ़राइज़ में, गुस्ल के फ़राइज़ में ज़रा भी अगर कमी कर दे फ़राइज़ में, तो लाख इंसान नहाता रहे महज़ वो पानी का वेस्ट कर रहा है और वो पाक ही नहीं हो सकता। तो सबसे पहले मैं आपके सामने गुस्ल में जो फ़राइज़ हैं, जब तक वो फ़राइज़ अदा नहीं करेगा वो गुस्ल नहीं होगा। तो मैं आपके सामने ज़िक्र करता चलूँ कि गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। सबसे पहले जब आप गुस्ल करने के लिए जाएं या गुस्ल जनामत या भी किसी भी तरह जब आप नापाक हो जाएं, जब गुस्ल करने जाएं, तो सबसे पहले आप अपनी नजासत को साफ़ कर लें और उसके बाद पूरा आप नहाने के बाद सबसे पहले आप जब कुल्ली करेंगे मुंह भर पानी से, जो गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं कि सबसे पहले कुल्ली करना मुंह भर पानी से, और दूसरा जो फ़र्ज़ है नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचा देना, और जो गुस्ल में तीसरा फ़र्ज़ है कि पूरे बदन पर पानी बह जाना। अब ज़रा मैं थोड़ा थोड़ा इसकी वजाहत कर दूं कि मुंह भर पानी से जो हमें कुल्ली करना है, बहुत मरतबा ऐसा होता है कि जब हम खाना तनावुल करते हैं तो बहुत बाज़ मरतबा दांत के अगल बगल या उसकी जैन में जो हमारी बोटियाँ वग़ैरह रेशी फ़र्क जाती हैं, तो हमें उसका छुड़ाना ज़रूरी है। जब तक उस जैन में पानी नहीं पहुँचेगा तब तक हमारा गुस्ल नहीं होगा। तो सबसे पहला जो फ़र्ज़ है कि मुंह भर पानी से कुल्ली कर लेना। अब चले दूसरे फ़र्ज़ की बात करें कि नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचा देना, यानी 3 मरतबा हम इस तरह से पानी अंदर नाक में ले जाएं अपने हाथ से कि नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंच जाएं। और अब जो तीसरे फ़राइज़ की बात हो रही है कि एक मरतबा पूरे बदन पर, यानी जिस्म के हर उज़्व पर, हर आज़ा पर पानी बह जाए। मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग अंगूठियां पहनते हैं कि इस तरह चुस्त अंगूठी कि उसके अंदर अगर पानी ना जाने का अंदेशा हो तो उस अंगूठी को घुमाकर उसके अंदर पानी पहुंचा लें। या फिर हमारी ख़वातीन हज़रात जिस तरह अगर कान में बालिया वग़ैरह जो भी पहनती हैं तो उसके सुराख में पानी हर जगह पहुंचा देना ज़रूरी है। तो जब आप कामिल गुस्ल कर लेंगे तो तब आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कैसे आपके ऊपर नाजिल होती है और किस तरह आप अपने आप को रूहानियत फ़ील कहते हैं, रूहानियत महसूस करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने गुस्ल को सही करें। तो गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं, बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई। सबसे पहला फ़राइज़ कि मुंह भर पानी से पूरा कुल्ली कर लेना 3 मरतबा, फिर नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुंचा देना 3 मरतबा, और 1 मरतबा पूरे बदन पर, जिस्म के हर उज़्व पर पानी पहुंचा देना, बह जाना। अब जब हमारा गुस्ल मुकम्मल हो जाएगा तो अब अगर कभी हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होंगे तो अब हमें वज़ू की तरफ आना होगा कि हमें कामिल वज़ू करना है। वज़ू का तरीक़ा सारे लोग जानते होंगे, लेकिन फ़राइज़ क्या है, फ़राइज़ कौन सी चीज़ है, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं। वज़ू में तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हाथ धो लें, फिर उसमें भी 3 मरतबा पानी से कुल्ली कर लें, नाक की नर्म हड्डी तक पानी पहुँचा लें। फिर उसके बाद अब जो फ़राइज़ स्टार्ट होता है, कुरान ने इरशाद फरमाया इग़्तसिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अपने चेहरे को धो लो। अब जो वज़ू में जो फ़राइज़ शुरू होता है, 4 चीज़ें वज़ू में फ़राइज़ हैं, कुरान में इसका ज़िक्र मौजूद है। सबसे पहली चीज़ वज़ू में जो फ़र्ज़ है वो है चेहरा धोना। फिर दूसरा फ़र्ज़ की बात की जाए तो वज़ू में दूसरा फ़र्ज़ है कि हाथ धो लेना, केहनी समेत हाथ धो लेना। अब तीसरा फ़र्ज़ की बात की जाए तो तीसरा फ़र्ज़ है मसह करना, और चौथा फ़र्ज़ अपनी घुट्टी समेत पैर धो लेना। थोड़ी थोड़ी वजाहत कर दिया जाए ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अब हमें जो वज़ू में सबसे पहला फ़र्ज़ अदा करना है चेहरा धोना, तो अब चेहरा कहाँ से शुरू होता है? तो बास मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि हमारी जो बाल उगने की जगह है वहाँ से लेकर कान की लौ तक पूरा आपको इस तरह से चेहरा धोना है कि हर बाल पर, अगर चेहरे पर, सब पर पानी बह जाए। और फिर अगर किसी की दाढ़ी घनी है तो अंदर तक पानी पहुंचा लेना ज़रूरी है। तो आप पूरा चेहरा धो लेना जहां से बाल उगता है और कान की लौ से लेकर पूरा। अब दूसरे फ़र्ज़ की बात की जाए कि केहनियों समेत हाथ धो लेना। बहुत आसान है, केहनी समेत पूरा हाथ धो लेना। और फिर उसी के बाद
तीसरा फ़र्ज़ है मसा करना, और चौथा फ़र्ज़ है घुट्टी समेत, जो पैर की घुट्टी होती है उसके साथ पैर धो लेना। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत वज़ू के आज़ा के चमकने की बुनियाद पर पहचानी जाएगी। बाद सहाबा ने जब सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह, इस कदर हालात में, इतने ज़्यादा लोगों में जहाँ हर नबी की उम्मत मौजूद होगी, तो या रसूल अल्लाह आप हमें कैसे पहचानेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन जब मेरी उम्मत के लोग आएंगे तो उनके वज़ू के आज़ा चमक रहे होंगे, यानी नूर की तरह चमक रहे होंगे। जब हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात को सुना तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु जब अपना हाथ धोते थे तो आप और ज़्यादा हाथ धोते थे। कहा कि कल क़यामत के दिन जब सारे उम्मती के हाथ चमके, वज़ू के आज़ा चमके, तो मेरे सबसे ज़्यादा हाथ चमके। ये सहाबा का जज्बा था। तो खैर बात वाज़े हो गई कि वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं। सबसे पहला चेहरा धोना, जो कि फ़र्ज़ है, अगर इसमें कमी रह गई तो आपका वज़ू नहीं होगा। दूसरा फ़र्ज़ है आपका केहनियों समेत हाथ धो लेना। तीसरा फ़र्ज़ की बात की जाए तो मसा करना, चौथाई सर का, और चौथा जो फ़र्ज़ है वो है पैर धो लेना। अब जब इंसान अपना वज़ू कर लेगा तो अब हमें नमाज़ पढ़ना है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि नमाज की तरफ जब हमें खड़ा है होना है, तो अब बज़ाहिर तो नमाज का तरीक़ा हमारे इमाम को देखकर ज़्यादातर लोग जानते ही हैं कि कैसे नमाज़ पढ़ा जाए, लेकिन जो नमाज के जो फ़राइज़ हैं, जब तक इन फ़राइज़ को हम अदा नहीं करेंगे तब तक हमारी नमाज ही अदा नहीं होगी। तो अब नमाज में कितने फ़राइज़ हैं, चलते हैं हम नमाज की फ़राइज़ की बात की जाए। नमाज में देखें, जिस तरह गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, नमाज में 7 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, और नमाज में 7 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। अब क्या क्या नमाज में 7 चीज़ें फ़र्ज़ हैं, तो सरसरी तौर पर मैं आपके सामने वो फ़राइज़ को बता देना चाहूँगा, और फिर उसके बाद जो फ़राइज़ हैं नमाज के प्रैक्टिकल आपके सामने बता दूँगा ताकि बात वाज़ेह हो जाए। अब चलते हैं कि नमाज के जो फ़राइज़ हैं। सबसे पहला नमाज में जो फ़र्ज़ है वो है तकबीर तहरीमा, सबसे पहला फ़र्ज़ है। अब तकबीर तहरीमा किसे कहते हैं? यानी जब हम नमाज़ शुरू करते हैं तो अल्लाहु अकबर कहकर जब हम नियत बांधते हैं तो इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। तो ये नमाज में सबसे पहला फ़र्ज़ है तकबीर तहरीमा, कि अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना। बहुत सारे लोग अगर जब इमाम के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो सिर्फ़ आते हैं, बिना अल्लाहु अकबर कहे हुए हाथ बांध लेते हैं, तो इस तरह इनका फ़राइज़ ही अदा नहीं होता। लफ्ज़ अल्लाहु अकबर तकबीर तहरीमा ज़बान से निकालना ये फ़र्ज़ है, और जब तक ये फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तब तक नमाज ही नहीं होगी। तो नमाज में सबसे पहला जो फ़र्ज़ है वो है हमारा तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना। अब दूसरे फ़र्ज़ की बात की जाए तो नमाज में जो दूसरा फ़राइज़ है वो है क़याम। इसका मतलब है खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब किसी की तबीयत वग़ैरह ख़राब होती है तो इंसान बैठकर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं, और उन्हीं लोगों को देखा जाता है कि मोहल्ले में खड़े होकर घंटों बातचीत गुफ्तगू करते हैं। लेकिन मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि नमाज में क़याम फ़र्ज़ है, और आगे इसकी तफसीर में वज़ाहत में बयान करते हैं कि अगर बंदा इतना भी अगर खड़ा हो सके कि अगर दीवार में टेक लगाकर खड़ा हो सके, तब भी उसके लिए ज़रूरी है कि वो खड़ा होकर नमाज़ पढ़े, या फिर आसा या डंडे के सहारे से अगर वो बंदा खड़ा हो जाए तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो डंडे के सहारे से खड़े होकर फ़र्ज़ नमाज अदा करें। और बाकी नवाफिल में तो मुफस्सिरीन ने रुख़्सत इरशाद फरमाई है, लेकिन फ़र्ज़ नमाज खड़े होकर पढ़ना फ़र्ज़ है। क़याम दूसरी चीज़ है, क़याम फ़र्ज़ है। तो सबसे पहला फ़र्ज़ नमाज में है तकबीर तहरीमा, दूसरा फ़र्ज़ है क़याम, यानी खड़े होकर नमाज़ पढ़ना। अब तीसरे फ़र्ज़ की बात की जाए तो तीसरा फ़र्ज़ है नमाज में क़रअत, यानी हम जो सूरह फ़ातिहा और कोई 3 छोटी आयत या 1 बड़ी आयत पढ़ते हैं। अब मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि क़रअत किसे कहते हैं, यानी किसी बंदे को इतनी तो उसकी तजवीद सही होनी चाहिए, कम अज़ कम जो बुनियादी हरूफ हैं कि छोटा हा और बड़ा हा में जो फ़र्क है, छोटा काफ और बड़ा काफ में जो फ़र्क है, इसी तरह ज़ाद और ज़ा में जो फ़र्क है,
तो कम से कम इन फ़र्क को वो अदा कर सके, वरना अगर उसकी तजवीद सही नहीं है तो फिर उसका फ़राइज़ अदा नहीं होगा, और जब बंदे का फ़राइज़ अदा नहीं होगा तब उसकी नमाज ही नहीं होगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप कम से कम जो 4-5 हरूफ मुश्किल हैं आप उनको सही कर लें, अपने इमाम से या किसी आलिम से पूछ कर सही कर लें, वरना आप ज़िंदगी भर नमाज़ पढ़ते रहेंगे, आपका जो फ़राइज़ है वो अदा नहीं होगा, और जब फ़राइज़ अदा नहीं होगा तब आपकी नमाज नहीं होगी। तो तीसरा फ़र्ज़ है क़रअत, यानी कोई सूरह फ़ातिहा तजवीद के साथ पढ़ना, कोई सूरह तजवीद के साथ पढ़ना। अब चौथा फ़र्ज़ की बात की जाए, रुकू करना। रुकू में सबसे अदना दर्जा ये है कि बस आप अपने हाथ से अपना घुटना पकड़ ले, और आला दर्जा ये है कि आपकी पीठ इस तरह सीधी हो जाए कि अगर प्याले में पानी रख दिया जाए आपकी पीठ पर तो वो गिर ना पाए, ये आला दर्जा है। वरना अदना दर्जा से भी आपका फ़राइज़ अदा हो जाएगा, लेकिन जो सुन्नत तरीक़ा है, जो बिल्कुल स्ट्रेट आपकी पीठ बिल्कुल सीधी हो जाए, प्रैक्टिकल करके मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे। तो चौथा फ़र्ज़ है कि रुकू करना, और पांचवा फ़र्ज़ है सजदा करना। अब सजदा में भी एक बारीकी मसाइल हैं कि जब हम और आप सजदा करते हैं तो बहुत सारे लोग इस फ़र्ज़ में कोताही करते हैं। पांचवा फ़र्ज़, जब सजदा किसे कहते हैं, फ़र्ज़ सजदे में क्या है? जब हम सजदे में जाते हैं तो हमारा जो पीछे का दोनों पाँव हैं, पंजा, तो हमारी जो पंजे की उंगली हैं, तो हमारी उंगली मुड़कर क़िबले की तरफ होनी चाहिए, यानी ऐसे ऊपर की तरफ उठी हुई ना हो, बल्कि हमारी पंजों की उंगली मुड़कर क़िबले की तरफ हो। ये नमाज में फ़र्ज़ है। कम अज़ कम सजदे में 3 उंगली तो आपकी दोनों पैर की मुड़कर आपकी क़िबले की तरफ होनी चाहिए। ये फ़र्ज़ है। ये बहुत बारीकी मसाइल हैं, इसको सीखना ज़रूरी है कि सजदा किया जाए तो इंसान की 3 उंगली क़िबले की तरफ मुड़ी हुई हो पंजों की, और अगर ऊपर उठी हुई तरफ रही भी, सिर्फ़ अगर ज़मीन से सटी हुई रहेगी पंजों की उंगली, तो फ़राइज़ अदा नहीं होगा, और जब फ़राइज़ अदा नहीं होगा तब हमारी नमाज नहीं होगी। और फ़राइज़ वो अमल है कि जब तक वो अदा नहीं किया जाए कोई बंदा अमल कबूल ही नहीं हो सकता। अब छठवें फ़र्ज़ की बात की जाए तो नमाज में छठा फ़र्ज़ है क़ायदा आखिरा, यानी अगर हम 2 रकात वाली नमाज़ पढ़ते हैं तो क़ायदा आखिरा दूसरी रकात में आ जाएगा, या अगर 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ते हैं तो जो चौथी रकात में हम क़ायदा बैठ कर अत्तहियात, तशहुद वग़ैरह दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो ये भी फ़र्ज़ है। अब 7वें फ़र्ज़ की बात की जाए, ख़ुरूजुम बिसुनही, यानी कोई ऐसा कलाम नमाज में करना कि जिससे हम बाहर नमाज से निकल जाएँ। इसका मतलब है सलाम फेरना, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो 7 चीज़ें नमाज में ये फ़र्ज़ हैं, और ये फ़र्ज़ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर जब तक बंदा दोबारा उसको नहीं करेगा तब तक वो अमल उसका कबूल ही नहीं हैगा। तो सबसे पहली चीज़ नमाज में तकबीर तहरीमा, अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना। दूसरा फ़र्ज़ है क़याम, खड़े होकर नमाज पढ़ना। तीसरा फ़र्ज़ है क़रअत, यानी तजवीद के साथ सूरह फ़ातिहा और सूरा पढ़ना। चौथा फ़र्ज़ है रुकू करना। पाँचवा फ़र्ज़ है सजदा। छठा फ़र्ज़ है क़ायदा आखिरा, और 7वां फ़र्ज़ है ख़ुरूजुम बिसुनही, के ऐसा कलाम यानी सलाम फिरना, आप ऐसे समझ लें। अब वाजिबात जो है नमाज में वो बहुत ज़्यादा हैं। हमारे मुफस्सिरीन ने, हमारे उलमा ने, अल्लामा सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान बहार शरीयत में नमाज के वाजिबात की जब तज़किरा करते हैं तो आप बताते हैं कि नमाज में 49 यानी 49 वाजिबात हैं। क्या कभी हमें पता तक नहीं होगा कि 49 वाजिबात क्या क्या हैं? और वाजिब वो चीज़ है कि अगर उसके छूट जाने पर जब तक बंदा सजदा सहव नहीं करेगा तो उसकी नमाज नहीं होगी। तो नमाज में जो 49 यानी 49 वाजिबात हैं, तो मैं एक एक तज़किरा आपके सामने तेज़ी के साथ करता जाऊंगा, और आप देखें और इसको जहन में ताज़ा कर लें कि नमाज में कितने वाजिबात हैं। खैर, मुझे जो अल्लामा साहब ने सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान ने वाजिबात की तरतीब गिनाई है, मुझे तरतीब से याद नहीं है। मैं आपको देखकर मैं आपके सामने तरतीब ज़िक्र करूँगा कि नमाज में कितने वाजिबात हैं। तो नमाज में जो सबसे पहला वाजिब है वो है अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज़ पढ़ना। अब बताते हैं कि वाजिबात जो है नमाज में कुल 49 हैं। सबसे पहले यानी अल्लाहु अकबर कहकर जो है तकबीर तहरीमा, लफ्ज़ अल्लाहु अकबर, ये नमाज में वाजिब है, अल्लाहु अकबर कहना। अब 2 से लेकर 8 तक जो वाजिब है बताते हैं, फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, यानी उसकी 7 आयतें, हर एक आयत मुस्तकिल वाजिब हैं।
यानी अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन तक 7 आयत हैं और मुस्तक़ल बराबर 7 आयत का पढ़ना वाजिब है। अगर कोई एक लफ्ज़ भी छूट गया तो वाजिब का तर्क लाजिम आएगा, और जब वाजिब का तर्क लाजिम आएगा तो इंसान जब तक सजदा सहव नहीं करेगा तब तक उसकी नमाज़ी नहीं होगी। सबसे पहला वाजिब है लफ्ज़ अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करना, और 2 से लेकर 8 तक जो वाजिब है 7 आयत को, सूरह फातिहा की 7 आयत को मुस्तकिल एक तरतीब से पढ़ना ये वाजिब है। अब 9वां वाजिब की बात की जाए तो फरमाते हैं जब हम सूरह फातिहा के बाद कोई सूरत मिलाना, यानी एक छोटी सूरत जैसे इन्ना आतैना कल कौसर, या 3 छोटी आयतें जैसे सुम्मा नज़रा सुम्मा अबस वबसर सुम्मा अदबरा वस्तकबर, या 1-2 आयतें 3 छोटी आयत के बराबर, यानी ये भी वाजिब है। यानी कम से कम इतनी तो नमाज में सूरह फातिहा के बाद पढ़े, या कम से कम एक लंबी आयत हो जाए या 3 छोटी आयत, इतना पढ़ना वाजिब है। अब 9 वाजिबात आपके सामने मुकम्मल हो गए। आगे फरमाते हैं कि 10वां और 11वां वाजिबात नमाज में ये है कि नमाज फ़र्ज़ में 2 पहली रकातों में क़िरात वाजिब है। यानी जब इमाम क़िरात पढ़ता है तो नमाज की जो जहरी, यानी जैसे जब जहरी में नमाज़ पढ़ता है, मिसाल के तौर पर मगरिब की नमाज में या इशा या फ़ज्र में, तो बुलंद आवाज़ से क़िरात ज़ोर पढ़ना ये वाजिब है। अब आगे 12वां और 13वां वाजिबात बयान करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह और उसके साथ कोई सूरह मिलाना फ़र्ज़ की 2 पहली रकातों में और नफ़ल और वितर की हर रकात में वाजिब है। यानी फरमाते हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे हम अगर फ़र्ज़ नमाज 4 रकात वाली पढ़ रहे हैं तो शुरू की 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई सूरा मिलाना वाजिब है, और आखिर की जो 2 रकात है इसमें सिर्फ सूरह फातिहा हम पढ़कर, फ़र्ज़ नमाज में सूरह फातिहा पढ़कर हम अपनी नमाज मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन अगर नवाफिल वग़ैरह या कोई भी नमाज हम फ़र्ज़ के अलावा पढ़ेंगे तो हमें हर रकात में सूरह फातिहा के बाद कोई ना कोई सूरा या छोटी 3 आयत या एक लंबी आयत पढ़ना वाजिब है। आगे इरशाद फरमाते हैं कि 14वां जो वाजिब है अल्हम्दुलिल्लाह सूरह फातिहा का सूरत से पहले होना। यानी अगर कोई बंदा ऐसा अगर आए कि पहले वो कोई सूरह पढ़े और सूरह फातिहा बाद में पढ़े कि तो वाजिब का तर्क लाजिम आएगा। तो सबसे पहले जो वाजिब है सूरह फातिहा पढ़ना पहले वाजिब है, और उसके बाद कोई सूरह, यानी उल्टा करना ये वाजिब का तर्क लाजिम आएगा। तो पहले सूरह फातिहा ये वाजिब है और उसके बाद कोई सूरह वाजिब है। अब 15वां जो वाजिबात की बात की जाए, हर रकात में सूरत से पहले एक ही बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई बंदा सूरह फातिहा पढ़कर भूल गया कि मैंने सूरह फातिहा पढ़ी या नहीं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो फिर से सजदा सहव कर ले। यानी हर रकात में फरमाते हैं कि हर रकात में सूरत से पहले एक बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। यानी अगर कोई पढ़ना चाहे 2 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ले तो ये वाजिब का तर्क लाजिम आएगा। सिर्फ़ एक ही मरतबा सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है। अब 15 वाजिबात हमारे मुकम्मल हो गए। अब 16वां वाजिबात की बात की जाए तो फरमाते हैं आगे अल्हम्दुलिल्लाह और सूरत के दरमियान किसी अजनबी का फासिल ना होना। आमीन ताबे अल्हम्दुलिल्लाह के है और बिस्मिल्लाह ताबे सूरत के हैं। यानी अगर कोई बंदा सूरह फातिहा नमाज में मुकम्मल कर ले तो अब फ़ौरन उसके बाद कोई सूरह पढ़ना है। ऐसा नहीं कि कोई गैर कलाम बीच में दरमियान में कोई फासिल हो जाए, और अगर कोई एतराज़ करे कि अल्हम्द के बाद हम आमीन कहते हैं तो आमीन ये कोई महज बाहरी कलाम नहीं है, बल्कि ये सूरह फातिहा के ताबे है, सूरह फातिहा की तरफ ये माइल है आमीन। और अगर कोई एतराज़ करे कि बिस्मिल्लाह हम पढ़ते हैं सूरत के पहले, तो ये बिस्मिल्लाह सूरह के ताबे है, ये उसकी तरफ माइल है। तो 16 वाजिबात हमारे मुकम्मल हो गए। 17वां जो वाजिब है नमाज में क़िरात के बाद मुत्तसिलन रुकू करना। अब मुत्तसिलन रुकू का मतलब क्या है? यानी हमारी जो सूरह फातिहा और सूरह मुकम्मल हो गई तो फ़ौरन हमें रुकू करना है। यानी कोई वापस सूरह मुकम्मल हो गई तो हमें खड़े होकर इंतज़ार नहीं देखना है, बल्कि हमारी सूरत और फातिहा वगैरह मुकम्मल हो गई तो हमें मुत्तसिल फ़ौरन उसी के बाद रुकू करना है, ये वाजिब है। अब 18वां वाजिबात की बात की जाए तो एक सजदा के बाद दूसरा सजदा होना कि दोनों के दरमियान कोई रुकने फासिल ना होना। यानी एक सजदा किया, हम बैठे, फिर उसी के बाद दूसरा सजदा कर लिया। अब 19वां
तादील अरकान ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बहुत सारे लोग इसमें गलती करते हैं। अब तादील अरकान का मतलब क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा नमाज में ताकीद की गई है। तादील अरकान का मतलब होता है कि नमाज ठहर ठहर कर पढ़ना, इत्मीनान से पुरसुकून अंदाज में नमाज पढ़ना। कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ आप उठक बैठक कर रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ नमाज पढ़ रहे हैं, और अगर तेज़ी के साथ नमाज पढ़ेंगे तो तादील अरकान का तर्क करना लाजिम आएगा, जो कि हदीस में जिसकी बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। यानी ठहर ठहर कर पुर इत्मीनान सुकून में नमाज पढ़ना, जिसको अल्लामा सदरुल शरिया रहमतुल्लाह रिज़वान ने इरशाद फरमाया कि ये नमाज में वाजिब है, 19 वाजिब तादील अरकान, यानी ठहर ठहर कर नमाज पढ़ना, सुकून के साथ नमाज पढ़ना। 20वां कौमा, यानी रुकू से सीधा खड़ा होना, यानी जब हम रुकू करते हैं तो रुकू से बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि रुकू करते हैं फ़ौरन डायरेक्ट सजदे में चले जाते हैं, तो ये वाजिब का तर्क लाजिम आएगा। जब हम रुकू करेंगे तो फ़ौरन मुत्तसिल, फ़ौरन सीधा एकदम बिल्कुल खड़ा होना है। 21 यानी जलसा, यानी दोनों सजदे के दरमियान सीधा बैठना, जब हम दोनों सजदा कर लेंगे तो सीधा बैठ जाना है। 22वां की बात की जाए कायदा उला, अगरचे नमाज नफल हो, कोई भी नमाज हो, कायदा उला उसे बोलते हैं कि जब हम 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ते हैं तो दूसरी रकात में जब हम बैठते हैं कायदा करते हैं तो इसको कायदा उला बोला जाता है। महज अगर कोई कायदा उला भूल गया, 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहा है, तो चौथी रकात में जब बैठे तो सजदा सहव करेगा, तो दूसरी रकात पर बैठना ये वाजिब है। 23 फ़र्ज़ व वितर व सुनन रवातिब में कायदा उला में तशहुद पर कुछ ना बढ़ाना, यानी कोई भी नमाज हम पढ़ें 4 रकात वाली नमाज, तो अतहियात जो हम तशहुद पढ़ते हैं तो उसके बाद तशहुद के बाद अगर हमें खड़ा होना है फ़ौरन, उसके बाद उसके आगे हमें कुछ नहीं बढ़ाना है। फरमाते हैं कि 23वां फ़र्ज़ वो है फ़र्ज़ और वितर सुनन और में कायदा उला में तशहुद के आगे कुछ ना पढ़ना, ये वाजिब है। आगे इरशाद फरमाते हैं 24 और 25वां वाजिब, दोनों कायदों में पूरा तशहुद पढ़ना, यानी तशहुद का एक लफ्ज़ भी अगर तर्क हो गया तो ये वाजिब का तर्क लाजिम आएगा। यूँ ही जितने कायदे करने पड़े सब में पूरा तशहुद वाजिब है। तो 25 वाजिबात हमारे मुकम्मल हो गए। और 26 और 27वां की बात की जाए, लफ्ज़ अस्सलाम 2 बार और लफ्ज़ अलैकुम वाजिब नहीं, यानी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह जब हम कहते हैं तो एक मरतबा इधर हम करते हैं, ये वाजिब है, दूसरी मरतबा जब हम इधर अपने लेफ़्ट साइड में करते हैं तो ये भी वाजिब हैं। तो 27 वाजिबात हमारे मुकम्मल हो गए। 28वें की बात की जाए तो वित्र में दुआए क़ुनूत पढ़ना ये वाजिब है। 29 तकबीर क़ुनूत, यानी तकबीर क़ुनूत का मतलब ये है कि जब हम दुआए क़ुनूत पढ़ लेते हैं तो तकबीर कहकर दोबारा हाथ बांधते हैं तो ये भी वाजिब है। और 30 से लेकर 35 तक जो वाजिबात है फरमाया ईदैन की 6 तकबीर, यानी ईद और बकरीद की नमाज में जब हम तकबीर 6 तकबीरें जो ज़्यादा होती हैं ये 6 तकबीर वाजिब है। तो 35 वाजिबात हमारा मुकम्मल हो गए। 36वें वाजिबात ईदैन में दूसरी रकात की तकबीर और रुकू, यानी ईदैन की नमाज में जब हम पढ़ेंगे तो दूसरी रकात की तकबीर और रुकू ये सब वाजिब है। 37वें वाजिब की बात करें, इस तकबीर के लिए लफ्ज़ अल्लाहु अकबर होना, अगर कोई और लफ्ज़ से तकबीर कहे तो ये वाजिब नहीं बल्कि वाजिब का तर्क लाजिम आएगा। 38 हर जहरी नमाज में इमाम को जहर से क़िरात करना और गैर जहरी में आहिस्ता, ये वाजिब है। 40वां वाजिबात की बात की जाए, हर वाजिब व फ़र्ज़ उसकी जगह पर होना, यानी ऐसा नहीं कि रुकू का वाजिब जो है हम सजदा में अदा करें या सजदा का वाजिब रुकू में अदा करें। फरमाते हैं कि हर उसका वाजिब उसी जगह पर अदा करना। 40 वाजिबात मुकम्मल हो गए। 41वें की तरफ आते हैं, रुकू का हर रकात में एक ही बार होना, यानी जब जब हम नमाज़ पढ़ें तो हर रकात में एक मरतबा रुकू करें। 42वां वाजिबात सजदा का 2 बार होना, यानी हर रकात में 2 मरतबा सजदा होना। और 43वां वाजिबात फरमाया कि दूसरी से पहले कायदा ना करना, यानी कोई अगर एक रकात पर कायदा कर ले तो ये वाजिब का तर्क लाजिम आएगा। आगे इरशाद फरमाया 44वां वाजिबात 4 रकात वाली में तीसरी पर कायदा ना करना, यानी अगर 4 रकात वाली नमाज हम पढ़ लें, बहुत सारे लोग अगर भूल कर तीसरी रकात में बैठ गए तो सजदा सहव लाजिम है। और 45वां वाजिबात आयत सजदा, अगर कुरान में पढ़ ली, आयत सजदा पढ़ी तो सजदा सहव की तिलावत की। नमाज में अगर हम कोई सूरत ऐसी पढ़ें कि जिसमें सजदा आ जाए तो सजदा भी वाजिब है नमाज की हालत में। 47वां वाजिबात की भी बात की जाए तो 2 फ़र्ज़ या 2 वाजिब या वाजिब और फ़र्ज़ के दरमियान 3 तस्बीह की कदर वक्फ़ा ना होना,
यानी कोई अगर हम मिसाल के तौर पर बैठे, हम मिसाल के तौर पर जैसे सजदा करके हम बैठें, दूसरा सजदा हमें करना है, तो इतना ज़्यादा ताख़ीर ना हो जाए कि 3 तस्बीह से ज़्यादा हम ताख़ीर कर गए, तो ये वाजिब का तर्क लाजिम आएगा। अब इसी के साथ साथ आखिरी वाजिबात जो इरशाद फरमाया, सिवाय क़िरात के तमाम वाजिबात में इमाम की मुताबिअत करना, यानी इसका मतलब ये है कि सिवाय क़िरात के इमाम की मुताबिअत करना, यानी इमाम जब जहरी में क़िरात कर रहा हो तो मुक़्तदी के ऊपर वाजिब है कि वो खामोशी के साथ सुने, और हर अरकान में इमाम की मुताबिअत करना वाजिब है। यानी अगर इमाम रुकू में जाए तो मुक़्तदी भी रुकू में जाए, इमाम सजदा में जाए तो मुक़्तदी भी सजदा में जाए, ये इमाम की मुताबिअत करे। बस मुताबिअत उस हालत में नहीं करना है जब इमाम क़िरात कर रहा हो, बस इस हालत में। कहीं ऐसा नहीं अगर इमाम क़िरात कर रहा है तो आप भी क़िरात सूरह फातिहा वगैरह पढ़ें, तो ऐसा नहीं करना, बल्कि अगर इमाम क़िरात कर रहा हो तो आप खामोशी के साथ सुनें। ये इतना हमारे नमाज के जो फ़राइज़ हैं और जो वाजिबात ये मुकम्मल हो गए। अब कुछ बुनियादी मसाइल जिसको यूँ कह लें कि खुराफाती मसाइल बहुत सारे लोग अपने मन से गढ़ कर बयान करने लगते हैं कि नमाज में ऐसा करेंगे तो ये नहीं होगा, अगर नमाज में ऐसा कर लिया तो ये नहीं होगा। तो चंद मसाइल मैं आपके सामने ज़िक्र कर दूँ कि जो मैंने देखा है वो आपके सामने बयान करता हूँ। अगर आप को और कुछ पूछते हैं तो आप मुझसे ख़ुद रब्ता करके जो भी आपके मसाइल हैं बिला झिझक जब चाहें जहाँ चाहें वहाँ पूछ सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को देखा जाता है कि जब नमाज़ पढ़ते हैं, या अगर उनकी पैंट वगैरह या अगर बाहीं हाथ की लंबी है तो उसको फ़ोल्ड कर लेते हैं, मोड़ लेते हैं। तो ये भी नमाज में जो कपड़ा जहाँ है उसको खोल देना वाजिब है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी पैंट या पैजामा लंबा है तो उसको मोड़ कर ना पड़े बल्कि उसको खोल दें। ये वहम लोगों में चल पड़ा है कि अगर हमारी पैंट ये जो पाँव की घुट्टी से नीचे रहेगी तो हमारी नमाज नहीं होगी, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हमारी पैंट इतनी लंबी है कि ये घुट्टी से नीचे हो जाए, या पजामा इतना लंबा है कि ये पाँव की घुट्टी से नीचे हो जाए, तो सिर्फ़ ये मकरूह है और ये सुन्नत के ख़िलाफ़ है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब भी नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी घुट्टी शरीफ दिखाई दे तो ये सिर्फ़ सुन्नत का तर्क हो जाएगा, आपकी नमाज अदा हो जाएगी। लेकिन अगर आप फ़ोल्ड करके पढ़ेंगे तो आपकी नमाज का दोहराना वाजिबुल इआदा है, फिर से नमाज़ पढ़ना पड़ेगा। तो अगर लंबी है आपकी पैंट या पैजामा तो आप खोल कर पढ़ें, और ध्यान रखें कि आप जब भी नमाज़ पढ़ें तो आपका पैजामा पैंट घुट्टी से ऊपर होनी चाहिए ताकि आप सुन्नत के साथ नमाज़ अदा कर सकें। अब दूसरी बात की जाए, बहुत सारे लोग जब अगर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ते हैं तो अगर इमाम अगर रुकू में चला जाता है तो या सजदा में चला जाता है तो सबसे पहले लोग आते हैं तकबीर तहरीमा कहकर पहले हाथ बांधते हैं। तो ये गलत तरीका है। जब हम आएँ अगर इमाम को रुकू में पाएँ तो बस हम तकबीर तहरीमा कहें और सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपना हाथ छोड़ें, डायरेक्ट रुकू में चला जाएं। जब तक अगर हम तकबीर तहरीमा कर अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांधेंगे, सना पढ़ेंगे, उतने देर में इमाम रुकू से उठ जाएगा। तो तरीक़ा जो मुफस्सिरीन का है, सहाबा का है, अगर इमाम को रुकू में हम पालें तो आएँ हम दूर से, दिल में तो इरादा नमाज ही का है कि इस वक्त की नीयत दिल में कर लें, और ज़बान से भी कहना तो ज़बान से कह लें। सिर्फ आएँ अगर इमाम रुकू में तो तकबीर तहरीमा कह लें, तकबीर तहरीमा, और सिर्फ 1 सेकंड के लिए आप अपना हाथ नीचे करें और दूसरी तकबीर के साथ रुकू करें डायरेक्ट। और इसी तरह अगर इमाम सजदे में है तो लोग इंतज़ार करते हैं कि इमाम साहब अगर बैठे या खड़े हों तब हम नमाज़ पढ़ें, ऐसा बिल्कुल ना करें। अगर इमाम सजदे हैं तो उसी तरह आप तकबीर तहरीमा कहकर 1 सेकंड के लिए हाथ छोड़ें और फ़ौरन सजदे में चले जाएँ। तो ये तरीक़ा है। और बहुत सारा मसाइल, अगर आपका जो मसाइल हैं आप पूछ सकते हैं, जो आपके समझ नहीं आ रहा तो बज़ाहिर आप बिला झिझक पूछें। और एक बात और याद आ गई कि बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि अगर इमाम नमाज़ खड़ी हो गई, मिसाल के तौर पर हम आएँ तो सबसे पहले तकबीर तहरीमा कर हमें सना पढ़ना है या नहीं। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे की 1 रकात नमाज़ छूट गई, दूसरी रकात में वो आया, इमाम अभी क़याम में है, क़िरात कर रहा है, तो इंसान आते हैं और पहले तकबीर तहरीमा कहकर सना पढ़ते हैं। तो ये सना का महल नहीं है, बल्कि आपके ऊपर वाजिब है कि आप इमाम की क़िरात सुनें। जब आप अपनी 1 रकात वाली नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े होंगे तब आप तकबीर तहरीमा तो आपकी पहले ही से है, जब भरने के लिए खड़े होंगे तो आप सना पढ़कर फिर सूरह फातिहा और सूरत पढ़कर आप अपनी नमाज़ मुकम्मल करें। जो बहुत सारा तो मुझे मसाइल याद नहीं आ रहा कि क्या क्या देखा जाता है, जो आपके समझ नहीं आ रहा बिला झिझक पूछ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें
नमाज कामिल पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाएँ। और अब प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं कि जो कुछ चीज़ें मेन बेसिक प्रैक्टिकल हैं वो मैं आपके सामने करके दिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहले जब हम नमाज के लिए खड़े होंगे तो सबसे पहले हम जो देखेंगे तो हमारा पाँव। तो अल्लामा साहब सदरुल शरिया रहमतुल्लाह बारह शरीफ में फरमाते हैं कि 4 उंगली का फ़ासला करके आप खड़े होएं। बहुत सारे लोग ज़्यादातर इन सब चीज़ में कमी रखते हैं। किसी का पाँव बहुत ज़्यादा चौड़ा रहता है, किसी का या बहुत ज़्यादा सटा हुआ, ज़्यादातर लोग का बहुत बहुत चौड़ा होता है। तो बस आप 4 उंगली का फ़ासला करके आप खड़े हो जाएं सीधा। जैसे मिसाल के तौर पर 4 उंगली का फ़ासला कर खड़े हो गए, फिर उसके बाद हमारी नीयत तो नमाज की किस वक्त की है तो आप नीयत कर लें। फिर अब तकबीर तहरीमा जो फ़र्ज़ है, आपका ये जो हाथ है ये हाथ क़िबले की तरफ होना चाहिए और तकबीर तहरीमा अल्लाहु अकबर कहकर नमाज हाथ बांध लें। बहुत सारे लोग जब नमाज़ पढ़ते हैं तो अलग अलग अंदाज से, बिल्कुल सीधे अंदाज में अल्लाहु अकबर कहकर आप जो है हाथ बांध लें। अब सना हमें पढ़ना है सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना हमारी मुकम्मल हो जाए तो अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह करके हम सूरह फ़ातिहा पढ़ लेंगे। सूरह फ़ातिहा सबको याद होगी। और अब कोई एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयत पढ़ लेंगे। अब जो हमारा हाथ रखने का तरीक़ा है तो आप अपने बाएं हाथ पर दाहिना हाथ रखें और 3 उंगली आपकी कलाई, थोड़ा नज़दीक से दिखा दें ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 उंगली आप अपने कलाई पर रख लें बिल्कुल सीधे अंदाज में और अपने नाफ के नीचे हाथ बांध दें। और उसी के बाद हम सूरह फ़ातिहा वग़ैरह जब मुकम्मल कर लेंगे बिल्कुल, और जब हम खड़े होंगे क़याम में तो हमारी नज़र सजदे की जगह पर होगी कि हमें कहाँ सजदा करना है, उस मकाम पर हमारी नज़र होगी। और ज़्यादातर लोग जो हैं, बहुत सारे लोग आँख बंद करके भी नमाज़ पढ़ते हैं, तो बेहतर ये है कि आँख खोल कर नमाज़ पढ़ी जाए। तो ये पोषण होना चाहिए, ये नाफ के नीचे हाथ बांध दिया जाए। फिर उसी के बाद अब हमारी नज़र सजदे की तरफ होगी जहाँ हमें सजदा करना है। और जब हमारी ये सूरह फ़ातिहा और सूरह मुकम्मल हो गए तो अब हम अल्लाहु अकबर कहकर जब हम रुकू में जाएं तो रुकू का अंदाज़ बहुत सारे लोग, किसी की झुकी हुई होती है, किसी की अलग अलग अंदाज में होता है। तो रुकू का जो तरीक़ा है, अगर आप अपना ये हाथ बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे दोनों हाथ, तो आपका रुकू बिल्कुल सही हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप मेरा देखें कि जब हम ये रुकू में गए, अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएं, तो ये जो हाथ हमारा है बिल्कुल स्ट्रेट जब हो जाएगा तो हमारा रुकू बिल्कुल अपने आप से, देखें ये जब बिल्कुल हमारा स्ट्रेट हो जाएगा तो ये हमारा रुकू कामिल और आला दर्जे का रुकू होगा कि अगर हम पानी भर कर प्याले में रख देंगे तो गिरने ना पाए। बहुत सारे लोग करते क्या है, ये हाथ स्ट्रेट नहीं रखते, तो जिसकी वजह से उनका रुकू मुकम्मल नहीं होगा। ऐसे करते हैं तो उनका रुकू सही नहीं होता, या फिर ऐसे करते हैं। तो अगर जब हाथ ये अपने आप से बिल्कुल सीधा कर देंगे तो आपका ये हाथ जब सीधा रहेगा बिल्कुल आपका रुकू मुकम्मल हो जाएगा। तो आप इस बात का ख्याल रखें कि जब आप रुकू करें तो ये दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखें, तो आपका रुकू बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगा। तो अब उम्मीद है समझ गए होंगे। तो जब हम रुकू करेंगे, फिर जब रुकू करेंगे तो रुकू में जो हमारी नज़र होगी वो हमारे अंगूठे की तरफ होगी। मिसाल के तौर पर अल्लाहु अकबर कह के हम रुकू में गए, ये हाथ बिल्कुल सीधा रुकू हो जाए, सुब्हान रब्बिल अज़ीम सुब्हान रब्बिल अज़ीम सुब्हान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा हम पढ़कर अब हम खड़े होंगे। अब उसके बाद जो हमारी कुछ चीज़ें सही करना है, वैसे तो बाकी लोग सही खड़े होते हैं, नमाज अदा करते हैं। अब हम जब खड़े होकर सजदे में जाएंगे तो सबसे पहले तो हमारा ये घुटना ज़मीन में लगेगा, फिर उसके बाद हाथ, और फिर उसी के बाद ये हमारा सर। अब ये जो वाजिब है सजदे में, तो आप इस बात का ख्याल रखें कि ये हमारी पेशानी कम अज़ कम ये ज़मीन में जम जाए और नाक की नरम हड्डी ये ज़मीन में जम जाए। नज़दीक से दिखा दे भाई तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये हमारी नाक की हड्डी और ये पेशानी ज़मीन में जम जाए। और ये जो सजदे में जो चीज़ फ़र्ज़ आपको बताया गया कि पंजों की 10 पंजों की उंगली पीछे से दिखाएंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा।
पंजों की 10 उंगली क़िबले की तरफ होनी चाहिए या ऐसे उठी हुई ना होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर यूँ देखें कि पंजों की उंगली ये 10 क़िबले की तरफ, या ऐसे बिल्कुल उठी हुई ना होनी चाहिए ऐसे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे सजदा करते हैं, ऐसे ना, बल्कि 10 उंगली क़िबले की तरफ ऐसे मुड़ी हुई नहीं चाहिए। या 10 उंगली नहीं तो कम से कम 3 उंगली तो आपकी जो है 3-3 उंगली, हर पैर की 3-3 उंगली आपकी इस तरह जो है मुड़ी हुई होनी चाहिए, 3-3 उंगली क़िबले की तरफ। और फिर उसी के बाद 3 मरतबा आप जानते हैं सुबहान रब्बिल आला कहना है। और जो हमारे और एक चीज़ और जो सजदा करने का अंदाज़ है कि बहुत सारे लोग ये अपना हाथ जो है जमा कर नीचे ज़मीन में सजदा करते हैं, यानी ऐसे सजदा ना करें, बल्कि ये हाथ अपना खुला रहना चाहिए, यानी आपके खुला हाथ होना चाहिए। फिर उसी के बाद बैठ जाएंगे, जब हम 2 रकात नमाज़ हो जाएगी, ये हाथ हमारा सब क़िबले की तरफ होगा। और फिर तशहुद पढ़ेंगे, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकात, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अशहदु अल्ला, ला पर हम जब उंगली उठाएंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पर गिरा देंगे। और फिर उसी के बाद दुरूद पाक पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और दुआ तो आप कोई भी पढ़ सकते हैं, या रब्बना आतिना पढ़ लें, या रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया वल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। और फिर उसी के बाद हम सलाम फेरेंगे। जब सलाम फेरेंगे तो हमारा नज़र कांधे की तरफ होगी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक तरफ फेरा जाए दाहिनी तरफ, और फिर उसी के बाद बाईं जानिब सलाम फेरा जाए। तो ये जो बुनियादी चीज़ है ज़रूरी, वो सबसे चीज़ है मेन सजदे में, कि आपकी पंजों की 10 उंगली क़िबले की तरफ रहे। और बाकी अगर आपके कुछ अरकान या कुछ रुकन सही नहीं होते तो आप बिला झिझक हमसे पूछ सकते हैं। बस